डाइट और फर्टिलिटी का गहरा संबंध है। न्यूट्रिशन फील्ड में काम करते हुए मैंने पाया कि कुछ डाइट अलग अलग इश्यूज जो कि इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग है उनके लिए बहुत अमेजिंग है, और ऐसे ही 7 कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर, 7 तरह की इनफर्टिलिटी इश्यूज और उनकी स्पेशल डाइट आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आज हम 7 कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर एंड देयर रिस्पेक्टिव डाइट प्लान को समझने वाले हैं। इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, वुमन बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ऐसे में उसमें समस्याएं बहुत जल्दी आ जाती हैं अगर ध्यान नहीं दिया जाए। और आज के समय में इनफर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन यूट्यूब सहेली चैनल आपकी इसी समस्या को एड्रेस करने के लिए है, हल करने के लिए है। आपकी हर समस्या का समाधान मैं अपने वीडियोस में लेकर आती हूँ, प्राकृतिक तरीके से कैसे उन्हें जीत सकते हैं। सबसे पहला इशू जो आज का है वो है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी, यानी कि जिनको नियमित ओव्यूलेशन होता नहीं, पीरियड रेगुलर भी हो सकते हैं, पीरियड इरेगुलर भी हो सकते हैं, और अगर ओव्यूलेशन हो भी रहा है, एग अच्छे नहीं बन रहे हैं, या फिर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा। ओव्यूलेशन रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्या रिसर्चेस कहती हैं, कैसी डाइट होनी चाहिए आपकी, क्या खाना है आपको। तो अगर आपको ओव्यूलेशन नियमित नहीं है तो सबसे पहले ये देखिए कि आप प्रोटीन कैसा खा रहे हैं। अगर आप एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, आप नॉनवेज लवर हैं और बहुत ज़्यादा नॉनवेज आपकी लाइफ में है, तो बस यही गलती है, उसको आपको करेक्ट करना है। नॉनवेज सोर्सेज से, एनिमल प्रोटीन से आपको स्विच करना है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन ओव्यूलेटरी इश्यूज को 95% तक सॉल्व कर देते हैं। इसके साथ ही अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़रूरी है इनफर्टिलिटी इश्यूज़ में डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। अगर वो लो फैट हैं, स्किम्ड आ ले रहे हैं आप मार्केट से, तो उसको फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट को स्विच कीजिए। लो फैट आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं स्किमिंग के बाद में कि वो आपके हार्मोन को बिगाड़ देते हैं। इसलिए फुल फैट डेयरी को यूज़ करना है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन को स्विच करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्टडीज़ ये बताती हैं कि 8 से 12% तक फर्टिलिटी में कमी आ जाती है अगर आप फलों का सेवन कम करते हैं। फ्रूट्स जो अलग अलग रंगों के होते हैं, प्रकृति ने कितने खूबसूरत बनाए हैं, सब में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कम से कम 1 या 2 फल रोज़ खाएं, क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्राकृतिक मिठास होती है, फाइबर होता है और कई सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप फल खाते हैं नियमित 1 या 2 फल, तो इससे आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज के समय में हर मुख्य मौक़ों पर, त्योहारों पर, बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर, जितने भी घर में खास मौके होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड कल्चर बढ़ गया है कि हमारी पार्टीज़ में बहुत महत्वपूर्ण जगह ले ली है इन चीज़ों ने। तो अगर आप भी हफ्ते में 2-3 बार से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, इवन 1-2 बार भी अगर लेते हैं, लेकिन नियमित लेते हैं, आपको पसंद है इसलिए आप वीकेंड्स पे या नियमित ले रहे हैं, तो ये आपकी फर्टिलिटी को डबल रेट से कम करेगा। स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो इन फूड को ना खाएं, जंक, प्रोसेस्ड, मैदे से बने फूड को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट होता है। एक तो ये आपकी यूट्रस को ख़राब करेगा, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन डेवलप करेगा, यूट्रस डिसऑर्डर करेगा, क्योंकि इन फूड से ब्लड शुगर में स्पाइक आता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, धीरे धीरे वेट में प्रॉब्लम आने लगती है, वेट तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, जिसको आके आप कट नहीं कर पाते हैं आगे। बाद में पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, अदरवाइज यूट्रस में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी पीएच डिस्टर्ब होने से इन्फेक्शंस बहुत जल्दी यूट्रस में एंटर होते हैं। तो फिर प्रोसेस्ड जंक फूड को आप बिल्कुल नो कहें। द लाइफ स्टडीज़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है सी फूड रिगार्डिंग, कि जो कपल्स, उन्होंने काफ़ी लंबी स्टडी की और पाया कि जो लोग सी फूड का सेवन करते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, उनकी फर्टिलिटी रेट बाकियों से 70% से भी ज़्यादा है। और 1 साल में 90% लोगों ने, जिन्होंने प्रॉपर्ली सी फूड को वीकली 1 या 2 सर्विंग यूज़ किया है, बाकी लोगों से उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छी रही है, उनको सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज रही हैं। तो अगर सी फूड आपके प्लेस पे अवेलेबल है तो आप उसका सेवन करें, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं बहुत आराम से। ग्रीस में एक बड़ी बेहतरीन स्टडी हुई जिसमें कि ये पाया गया कि जो महिलाएं
मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो करते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ दिए गए आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक होती है। तो मेडिटेरेनियन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्टिलिटी के लिए, आईवीएफ के लिए, नेचुरल कंसेप्शन के लिए उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी के लिए मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो किया उनको 66% सक्सेस मिला। तो आप मेडिटेरेनियन डाइट के कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें जो आपके आसपास अवेलेबल है, उस डाइट में से उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें। अब बात करते हैं पुरुषों की। इनफर्टिलिटी न केवल महिलाओं से होती है बल्कि पुरुषों में भी होती है। 30 से 40% केसेस में पुरुषों में भी कमियां होती हैं। तो पुरुषों को क्या डाइट फॉलो करना चाहिए? पुरुषों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म मॉर्फोलॉजी। तो इनको कैसे बढ़ाएं? डाइट से। हमारे कई सारे व्यूवर्स हैं, कई सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने सिंपली वीडियोस को देखा, डाइट को फॉलो किया और 3 महीने में प्रॉमिसिंग रिजल्ट उन्होंने हमें फीडबैक में बताया। तो मेल इनफर्टिलिटी अगर है तो सबसे पहले जंक, कोक, बाहर का जो आप तला भुना खाते हैं उनको बंद कीजिए। फ्रूट्स बढ़ाइए, अपनी डाइट में फ्रूट्स का पोर्शन बढ़ाइए। थाली में एक जगह आपके फ्रूट्स की ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा लो शुगर वाला खाना, यानी कि जिस खाने में शुगर कम हो। शुगरी चीज़ों को अगर आप बहुत पसंद करते हैं तो थोड़ा कट कीजिए। प्राकृतिक मीठी चीज़ों को खाइए। ऐसे फलों का सेवन करिए। जब आपको शुगर क्रेविंग होती है तो फलों का सेवन कीजिए। लो शुगर डाइट, जंक फूड को टोटली कट कर देना, ट्रांस फैट से बचना, ये पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी। फल सब्जी में प्रायोरिटी क्या दें? फल सब्जियां तो बहुत होती हैं। आपके दिमाग में भी यही सवाल आया होगा। चुकंदर, अनार, गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। इनको अपनी सब्जी में, सूप में, पराठे में, डो में प्रिपेयर करके आप ज़रूर खाएं। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जब आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, आपके साथ भी ये समस्या है, तो एक बार अपनी कुकिंग ऑयल पे नज़र डालिए। यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, जो भी प्रॉब्लम है, सब में इस कुकिंग ऑयल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल में ही तो हम अधिकतर खाना बनाते हैं। तो हम किस तरीके का फैट यूज़ कर रहे हैं अपने कुकिंग में? अगर उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, कई हेल्दी फैट नहीं है तो हमको स्विच करना चाहिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पर। थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन बीमारी में हम बहुत सारी दवाओं का भी तो सेवन करते हैं, हार कर महंगे महंगे इलाज भी तो लेते हैं। तो इससे अच्छा कि हम अपनी पूरी सेहत को सुधारें, क्योंकि आयुर्वेद में आहार से ही हमारी धातुएं पुष्ट होती हैं और आहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आपका ऑयल हेल्दी नहीं है। आशा करती हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपने समझे और इनमें से जो भी लागू होता है आप पर, आप उसे फॉलो करेंगे और डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलने वाला है। अपने जो भी रेमेडीज़ को अपनाएं, कम से कम 3 महीने, 4 महीने। प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो इसे 6 महीने, साल भर तक फॉलो करें। बॉडी को ट्यून होने में टाइम लगता है। शरीर धीरे धीरे अंदर से ठीक होता है, फिर रिजल्ट आना चालू होते हैं। धन्यवाद।